हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैसेजेस फॉर लियोस फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। लव मैसेजेस से एंजल्स प्लीज गाइड करें। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। क्या होने वाला है प्लीज एंजल्स गाइड करें। लियो यानी सिंह राशि फ्रॉम 1 टू 10 अक्टूबर 2024। Clarify 8 of Swords. Clarify 8 of Swords. Clarify Hanged Man. Clarify Hanged Man. Clarify King of Wands. Clarify King of Wands. Clarify Chariot. Clarify Chariot. Clarify 8 of Pentacles. ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हुई थी रिलेशनशिप की, जो कि बहुत अच्छी हुई थी और उसमें आपको पोटेंशियल लग रहा था। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या किसी किसी की तो लग रहा है शादी हुई थी। ठीक है, और अगर ये शादी नहीं था तो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप था जो कि बहुत सालों से चल रहा था। और आप के लिए वो इंसान आपकी पूरी दुनिया है। सुबह होती है तो वो इंसान का ख्याल, रात होती है तो उसी इंसान का ख्याल आता है आपको। दिन रात दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हैं और उसकी वजह से रात को सो भी नहीं पाती ठीक से, एंग्जाइटी होती है। इसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आपने अपने आप को जो बांध रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो चीज़ आप धीरे धीरे ना रिलीज़ करेंगी। जैसे ये एक बंधन है कि मैं इसी के साथ रिस्ट्रिक्टेड हूँ, या मैं नहीं अपनी तरफ से कॉल करूँगी, या मैं नहीं अपनी तरफ से अप्रोच करूँगी। ऐसा कुछ आपने अपने रूल्स बनाए हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जब ये आएगा तो मैं ये नहीं करने वाली, इस बार वो नहीं करने वाली। इस तरीके से आपने अपने कोई रूल्स बनाए थे, अब आप वो रूल ब्रेक करना चाहती हैं। अब आपको लग रहा है नहीं, अब मैं ईगो नहीं रखूँगी, मैं ही झुक जाती हूँ, जैसा ये चाहता है वैसा ही मैं कर दूँगी, क्योंकि आपको इस इंसान की नीड है। आप बहुत इस समय इमोशनली वल्नरेबल पोजीशन पे हैं, यू आर नीडी। इस समय कह सकते हैं कि रो बहुत रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आई है, तो इमोशनल नीड बहुत है इस इंसान की। इसके आपकी लाइफ में
बहुत इम्पोर्टेंस है, मायने बहुत हैं। कपल आया है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप दोनों कपल ही हैं। बहुत से लोगों के लिए ये पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल टावर मोमेंट चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है, झगड़ा ऐसा हुआ है जिसमें डिसरिस्पेक्ट थी, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं और आपको बैठ के डिस्कस करनी है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आपकी भी एनर्जी काफ़ी है, आपको भी गुस्सा आता है गलत बात पे, आप भी केपेबल हैं लड़ने के लिए कि अपने लिए मैं स्टैंड ले सकती हूँ, गलत बात मैं नहीं टॉलरेट करूँगी। ये आपके रूल्स हैं रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस रास्ते जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अभी तो पैशनेट है, ठीक है, बट इसकी वजह से आप बहुत अनकंफर्टेबल रही हैं इस रिलेशनशिप में। आपने सैक्रिफाइसेस ज़्यादा किए हैं। हमेशा अगर बात आती थी झुकने की या बात आती थी एडजस्ट करने की, तो वो आप ही करती थी, ये नहीं करता था, इसकी तरफ से फ़ौरन ना। और इसीलिए कुछ तो हुआ है कि इसने विड्रॉ किया, किसी ने तो यहाँ पे विड्रॉ किया, या तो आपने विड्रॉ कर लिया क्योंकि ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा था या ठीक से नहीं जा रहा था आगे, विड्रॉ किया। लेकिन अभी आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये चाहिए मुझे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत प्यार करती हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, और एक बहुत बोझ है दिल पे, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ना बात करने का एक होता है ना, क्योंकि एंग्जाइटी में भी हैं आप, रात को सो नहीं पा रही, इम्पेशेंट एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत इम्पेशेंट, क्योंकि इससे बात करनी है और उसमें डिलेज हो रहे हैं। तो आप सोचती हैं कि मैं ही बात कर लूँ, मैं ही रिकंसाइल कर लूँ। अच्छा, मीनवाइल वहाँ पे जो आपके पर्सन है, ठीक है, उसको भी लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो बिकमिंग इनसिक्योर। ये आपको लेके बहुत पजेसिव हो रहा है, बहुत इनसिक्योर हो रहा है। इससे लग रहा है ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आप सुंदर बहुत हैं, आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं और बहुत अच्छी हैं, एज अ पर्सन भी आप बहुत अच्छी हैं। तो ये बहुत पैशन फील कर रहा है आपके लिए, अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, और ये ट्राई करेगा, ये एफर्ट्स भी डालेगा, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन आया है, ये मैनिफेस्ट भी करता है, आप भी मैनिफेस्ट करती हैं। आप दोनों ही यादों में रहते हैं और दोनों ही रो रहे हैं, ये भी रोता है, ये देखो आंसू, क्योंकि यहाँ डिलेज हैं, अभी स्टार्ट होने में डिलेज हो रहे हैं, बट एफर्ट्स डालेगा, ये ट्राई ज़रूर करेगा, ठीक है। और जहाँ तक है जजमेंट आया है, तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन इन्हीं 10 दिनों में हो जाएगा, एज सुन हैज़ ही अप्रोचेस यू। ये एक स्ट्रैटेजी बना रहा है और उस हिसाब से ये प्लान कर रहा है कि आपसे कैसे मिले, आपको कन्विंस कैसे करे, आपसे बात क्या करे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मिलके डिस्कस करनी है। सेपरेशन एंड होना है, ठीक है, और रिकन्सिलिएशन है। इमोशनल बहुत हैं आप दोनों इस वक्त, तो अभी नो कांटेक्ट किसी से भी नहीं सहा जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैशनेट भी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, यहाँ पे कमिटमेंट दिया जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाएंगी, तो स्टेबिलिटी है। ये आना जाना, ब्रेकअप, ये सब सही नहीं है, अब नहीं होगा ब्रेकअप। झगड़े होते हैं, हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशन है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी है इसी पर्सन के साथ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इज शादी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो शादी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो सिक्योरिटी, तो सिक्योर रिलेशन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं,
सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कभी कभी कि हमारा झगड़ा हो जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल बातें हो जाती हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ओके लियोस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।